तो हम लोग 73 नंबर तक सवाल हल कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं 74 नंबर पे। 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपकी थी। आपकी बार इसने 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये इसने बता दिया है। कह रहा है कि डिब्बे में कितने पैसे थे। आसान सवाल है, आप लोग समझिए। देखिए सिक्के कौन कौन से हैं। सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। पहले तो हम लोग इनकी जो है यूनिट जो है सेम कर लेते हैं, क्योंकि 1 रुपये जो है ये रुपए में है और ये दोनों पैसे में है, तो इसको भी हम लोग पैसे में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 100 पैसे। ये तो 50 पैसे है ही, और ये भी 25 पैसे। ठीक है। आप ये बताइए इनकी संख्या का रेशियो क्या है। इनकी संख्या का रेशियो है 1:2:3। यानी अगर 100 पैसे के एक सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के। ध्यान देना, ये उनकी संख्या का रेशियो ना कि वास्तविक संख्या। वास्तविक में देखिए दिया हुआ है सवाल में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 80 सिक्के थे। लेकिन 50 पैसे के रेशियो में कितने सिक्के हैं, तो ये हैं 2 रेशियो। हम लोग कह सकते हैं कि 80 सिक्के बराबर 2 रेशियो हम लोग कह सकते हैं, है ना। ये बताइए अगर 80 सिक्के बराबर 2 रेशियो, और हम लोग को ये ज्ञात करना है कि 100 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 100 पैसे के 1 रेशियो, है ना। 80 सिक्के बराबर 2 रेशियो और 1 रेशियो का मान लाना है, तो 1 रेशियो से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 सिक्के। 1 रुपये के 1 रुपये या 100 पैसे ये कितने सिक्के हैं, ये हैं 40 सिक्के। वैसे ही 80 सिक्के 2 रेशियो के बराबर हम लोग को ये ज्ञात करना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 रेशियो। 3 रेशियो से गुणा कर देंगे, काटेंगे 2 से 40 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के, है ना। ये है वास्तविक संख्या। ठीक है, सिक्कों की वास्तविक संख्या। ये बताइए कीमत क्या हो जाएगी, कुल कीमत। देखिए अगर 100 पैसे के सिक्के हैं आप लोग के पास, 100 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास टोटल 40 सिक्के हैं, तो कीमत क्या हो जाएगी, 100 पैसे और 40 पे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 पैसे। ये है 100 पैसे के सिक्कों की टोटल कीमत। वैसे अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो टोटल कीमत क्या हो जाएगी, 50 और 80 का गुणा, यानी ये भी हो जाएगा 4000 पैसे। ठीक है, 50 पैसे के टोटल सिक्कों की कीमत 4000। वैसे ही 25 पैसे के 120 सिक्के हैं, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 12×5 60, 12×2 = 30, 3000 पैसे। ठीक है। ये बताइए पूछा है कि डिब्बे में कुल कितने पैसे थे। कुल कीमत क्या हो जाएगी, कुल कीमत हो जाएगा 4 4 8000, 3 11, कुल कीमत हो जाएगी 11000 पैसे। ध्यान देना ये पैसे में है। अब सवाल में पूछा है भले पैसे में, लेकिन विकल्प दिया है रुपए में। ठीक है। ये बताइए तो आ गया उत्तर पैसे में, तो रुपए में चेंज करने के लिए 11000 पैसे में जो है 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 110 रुपये। तो डिब्बे में कुल मिलाकर 110 रुपये था। ठीक है। अब देखिए मुझे आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे समझानी पड़ रही है, ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए इतना लंबा ये दिख रहा है। बाकी सवाल में कोई दम है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि राजू के पास 210 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, कीमत कितनी है, 210 रुपये, क्योंकि 20% सिक्के 5 रुपये, 25% 10 रुपये और 15% 2 रुपये और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। तो कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्के कौन कौन से हैं, सिक्के हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेंज मत करिए। और ये बताइए संख्या कितनी है इन सिक्कों की। कह रहा है कि 5 रुपये वाले 20% सिक्के हैं, है ना, 20% हैं, और 10 रुपये वाले कितने हैं, 25% हैं, और 2 रुपये वाले 15% है, और शेष 1 रुपये वाले हैं। इन तीनों का योग कितना हो गया, 25, 15, 40 और 20, 60। ये तीनों मिलाकर, ठीक है, ये तीनों मिलाकर 60% सिक्के हो रहे हैं। तो जो शेष बचा वो 1 रुपये वाला है, तो शेष कितना बचा, 40%।
तो 40% जो है 1 रुपये वाला सिक्का हो जाएगा। ये बताइए इनकी संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा। तो परसेंट पे चारों में परसेंट कट जाएगा, ठीक है, परसेंट पे चारों में परसेंट कट जाएगा। और इस चारों संख्याएं भी 5 कट रहे हैं, तो इसको आप लोग 5 काट सकते हैं, या नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है होगी। अब 5 काटेंगे तो हो जाएगा 4, रेशियो 5×25, रेशियो 5×15, रेशियो 5×40। ठीक है, ये तो है सिक्कों की ये जो सिक्के हैं वो हैं। और ये है सिक्कों की संख्या का रेशियो। ठीक है, नीचे 4, 5, 3, 8 सिक्कों की संख्या का रेशियो हो गया। ये बताइए कीमत क्या हो जाएगी। 5 रुपए के 4 सिक्के अगर हैं, कीमत कितनी हो जाएगी, 520 रेशियो। ठीक है, ध्यान देना भी ये रेशियो में, इसलिए कीमत जो है 20 रेशियो होगी। और 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, कितनी कीमत हो जाएगी, 10×5=50 रेशियो। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, कितनी कीमत हो जाएगी, 2×3=6 रेशियो। वैसे ही 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, कीमत कितनी हो जाएगी, 1×8। ये 2 से कट रहा था, आप लोग चाहे 2 से काट दीजिए, या नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 25, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4 रेशियो। देखिए सवाल में क्या बोला है कि टोटल इसके पास 210 रुपए के सिक्के, कीमत कितनी है, 210। ठीक है, कीमत कितनी है, 210, और रेशियो में कीमत कितनी है, 10, 25, 3 और 4। तो रेशियो में कीमत कितनी हो जाएगी, 10, 25, 35, 3, 38, 4, 42। रेशियो में कीमत हो जाएगी 42 रेशियो। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि 210 रुपये जो है 42 रेशियो के बराबर है। देखिए रुपए में 210 है, लेकिन कीमत ये है, कीमत का रेशियो है ना, 10, 25, 3, 4, इन चारों को जोड़ा तो आ गया 42 रेशियो, यानी 210 42 रेशियो के बराबर है। और पूछा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अगर हम लोग को 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है, पहले तो हम लोग 1 रुपये के सिक्कों की कीमत निकालेंगे, है ना। 1 रुपये के सिक्कों की कीमत क्या है, 4 रेशियो। ये जाएगा 21 दामा 210, और ये 2 बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 2 बार, यानी हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, अच्छा ये बताइए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कित 1 रुपये के जो 1 रुपये मूल्य के सिक्के हैं उनकी कीमत कितनी है, 20 रुपये। ठीक है, 1 रुपये के जो सिक्के है उसकी कीमत कितनी है, 20 रुपये। ये बताइए सिक्के कितने हो जाएंगे, सिक्के भी जाहिर बात है सिक्के भी जो है 20 ही होंगे, है ना। अगर 1 रुपये के सिक्कों की टोटल कीमत 20 रुपये है तो सिक्के भी 20 ही होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। कह रहा है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3:4 के बराबर हो जाए। इसको आप लोग यक्ष मान के भी लगा सकते हैं और विकल्प से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके पे लगा सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले तो हम लोग यक्ष मान के लगाते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रत्येक पद में यक्ष जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने जो है 7 में भी यक्ष जोड़ दिया और 11 में भी यक्ष जोड़ दिया, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। हम लोगों ने माना कि प्रत्येक पद में यक्ष जोड़ा जाना चाहिए। कह रहा है कि वो जोड़िए ताकि यह जो है 3:4 के बराबर हो जाए। 7 में भी यक्ष जोड़ा, 11 में भी यक्ष जोड़ा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 3/4 के, है ना। यहाँ से 3 गुणे करेंगे तो हो जाएगा 25, 28 प्लस 4 यक्ष बराबर 3 का गुणा इन दोनों में होगा तो 11×3=33 प्लस 3 यक्ष, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 4 एक्स इधर है, 3 एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यक्स बचेगा। इधर 33 है, 28 इधर जाके माइनस होगा तो 35 में 28 माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, 5। यक्स का मान कितना आ गया, 5। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यही माना था कि यक्स जोड़ा जाना चाहिए। अब इसको आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने ऐसा ना लगा के आप लोग इसको विकल्प लगाए होते तब भी हो जाता है, लेकिन क्या था पहले आप लोग को मानना पड़ता कि माना विकल्प ये सही है ना। फिर मान लीजिए कि आप लोग विकल्प ऐसे ना लगा के विकल्प से लगाते, इसे आप लोग मान लीजिए विकल्प से लगाते, कैसे लगाते। विकल्प से लगाने के लिए आप लोग मान लीजिए प्रत्येक पद में यानी 7 और 11 में 3 जोड़ा जाए, तो 7 और 11 में अगर 3 जोड़ने पर उनका रेशियो 3:4 के बराबर हो जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। 7 + 3 / 11 + 3 कितना हो जा रहा है, 7×3 = 10, 11×3 = 14, ये हो रहा है 5/7 यानी 5/7, यानी इसका मतलब जो है
3:4 नहीं आ रहा है। देखिए इसको 2 से काटा गया है, इसको भी 2 से काटा गया है, इसका मतलब विकल्प ए जो है ये गलत हो जाएगा। हम लोग मान के चलते, अब चेक करते हैं कि विकल्प बी वाला, ठीक है, चेक करते हैं कि विकल्प बी सही होगा कि नहीं होगा। 7 में 4 जोड़ा गया और 11 में भी 4 जोड़ा गया, तो आगे 5 4 11 और 11 4 15। अब ये कटेगा नहीं, तो इसको भी, ये विकल्प भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको भी जोड़ने पर 3:4 नहीं आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सी वाला सही है। देखिए 7 में 5 जोड़ा गया और 11 में भी 5 जोड़ा गया, ये हो गया 7 5 12 और 11 5, 4 से दोनों काटा, देखिए दोनों 4 से काटा, 4 तिहाई 12, 4 से 16, 3/4, या इसको आप लोग 3:4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए विकल्प सी यानी 5 जोड़ने पर 7 और 11 में इनका रेशियो 3:4 हो जा रहा है, इसका मतलब विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को मान लीजिए ऐसे सवालों में यहाँ बेसिक से ना समझ में आए तो आप लोग विकल्प से भी लगा सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या, ध्यान देना यहाँ पर क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी होनी चाहिए और पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ज्ञात करें जिससे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17 से कम होता है। इसको भी आप लोग चाहें तो यक्स मान के लगाइए, या आप लोग इसको भी विकल्प से भी लगा सकते हैं, बफर से आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर छोटी से छोटी कह रहा है और पूर्णांक कह रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। पहले तो हम लोग लगाते हैं इसको यक्स मानकर, ठीक है। मान लीजिए यक्स छोटी से छोटी संख्या घटाई गया, 5 - x/6 ठीक है। कह रहा है जब ये घटाया जाए तो प्राप्त अनुपात 17/22 जो है ये कम हो जाए, है ना, ये कम हो जाए, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिर्फ हल करेंगे, 22 से गुणा यहाँ पर होगा तो आ जाएगा 22, 22×5 110 - 22, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर बराबर के चिन्ह लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को आगे हल करेंगे तो आप लोग के समझ में आ जाएगा, ठीक है। 17×6 102 - 17, इधर ले आएंगे माइनस का 22x, ये हो जाएगा प्लस का 17x बराबर 102, इधर जाएगा तो माइनस का 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर माइनस का 8, है ना, माइनस से माइनस पड़ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8/5, ठीक है। और x बराबर काटेंगे इसको तो आ जाएगा 5 × 5 8, तो आप लोग अगर 5 काटेंगे ना, 5 × 5 3 बचा, तब हम लोग 5 × 3 क्या हो रहा है 1.6। अब ये बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए 1.6, 1.6 से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1.6 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए बराबर हो जा रहा है ना। अगर 5 और 6 में 1.6 आप लोग घटा रहे हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर पूछा कि पूर्णांक, ठीक है, ये तो पूर्णांक है नहीं, 1.6 पूर्णांक है नहीं, तो छोटी से छोटी पूछा है, इसलिए 1.6 के ठीक बाद छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, इसके बाद है छोटी पूर्णांक 2, इसके बाद 1.6 के बाद सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है 2 है, यानी 2 उत्तर सही हो जाएगा। 2 को जब आप लोग 5 और 6 में घटाएंगे तो जो आएगा वो 17:22 से कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यक्स का, यहाँ पर देखिए छोटा से छोटा पूछा है, ठीक है, इसलिए यक्स का मान 1.6 आ गया है। अब पूछा है यहाँ पर पूर्णांक, पूर्णांक 1.6 नहीं होगा, इसके ठीक बाद होगा 2, यहाँ पर छोटा से छोटा संख्या क्या हो जाएगा 2, या आप लोग इसको विकल्प से भी लगा सकते हैं। अब देखिए देखिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम हो, तो छोटी से इससे छोटा होने का मतलब ये है कि 17 में जो है अगर आप लोग 22 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 17 में आप लोग देखिए, मैं आप लोग को विकल्प कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 17 में 22 से आप लोग डिवाइड किए तो ये आ जाएगा आप लोग का 0.77, ठीक है। 17 में आप लोग 22 से डिवाइड किए तो आ गया 0.77। अब इन चारों में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या पूर्णांक संख्या घटाइए ताकि वो जो है 0.77 से कम आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये बताइए अगर 5 और 6, अब यहाँ पर अगर छोटी से छोटी दिया है ना, तो हम लोग ये काम करते हैं थोड़ा सुविधा के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, है ना, सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सी वाला लेते हैं, 5 से जो है 2 घटाते हैं और 6 पे भी 2 घटा देते हैं, तो ये आ गया कितना 3 और ये भी 4,
ये हो जाएगा 3/4। इसको भी डिवाइड करिए तो आ जाएगा 0.4 × 28, 2 0 4 5। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग जो है 5 और 6 में दोनों में 2 घटा देंगे, क्या ये जो है 17/22 कम हो जा रहा है? बिल्कुल कम हो जा रहा है। वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। देखिए 0.77 0.75 से बड़ा है। अगर हम लोग 5 और 6 में दोनों में 2 2 घटा दे रहे हैं, वो जो है 17/22 से कम हो जा रहा है, वो यहाँ से मालूम पड़ गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर छोटी से छोटी पूछा और विकल्प में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 2 ही है, तो हम लोग आगे नहीं हल करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट यही उत्तर हो जाएगा। अगर 2 ना दिया होता उत्तर 3 होता, 3 ना दिया होता तो उत्तर 4 होता। ठीक है। तो इसमें जो सबसे छोटा यानी 2 है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग 3 और 4 को भी डिवाइड करेंगे ना, तो वो भी इससे छोटा होगा। ठीक है। यानी 5 और 6 में तीन तीन घटाएंगे तो वो भी जो है इससे छोटा ही होगा, 17/22 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है छोटी से छोटी संख्या, वो भी पूर्णांक। ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये तो बेहद आसान सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य जो है 4:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए, दो संख्याएं उनके मध्य का क्या रेशियो है? 4:7 का रेशियो है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है, यानी प्लस इसमें भी 4 कर दिया जा रहा है और प्लस इसमें भी 4 कर दिया जा रहा है, तो रेशियो क्या हो जा रहा है? 3:5। ठीक है। देखिए, हम लोग मान लेते हैं, माना संख्याएं जो है 4x और 7x है। ठीक है। इन्हीं दोनों संख्याओं को हम लोगों ने मान लिया 4x और 7x, और ये है बेसिक तरीका है। तो कह रहे 4x में जब 4 जोड़ा गया है और 7x में जब 4 जोड़ा गया, तो ये क्या हो गया? 3/5 हो गया। ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है। इसको आप लोग हल करेंगे तो आप लोग का x का मान आ गया। हम लोगों ने मान लिया संख्याएं 4x हैं और 7x। तो 4x में 4 जोड़ा और 7x में 4 जोड़ा तो आ गया 3/5। 5×20x, 5×20/5×21, और इसको यहाँ पर कर देते हैं। 5×20x प्लस 5×20 बराबर हो जाएगा 3 गुणा इन दोनों में हो 3×21 प्लस 3×12। अब इधर जाएगा 21x माइनस होगा तो हो जाएगा -1x, और इधर जाएगा 12 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा -8। माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया? 8। पूछा क्या है कि बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या जो है वो है सॉरी 7x। बड़ी संख्या 7x है, हो जाएगा 7 गुणे x का मान 8 है, 8 आ जाएगा 7 8 56। बड़ी संख्या 56 है। छोटी पूछा होता 4 गुणे 8 हो जाता है, 8 तो 32 हो जाता है ना। अब देखिए, इसको आप लोग ना रेशियो से भी लगा सकते हैं। मैं आप लोग को वो वाला तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखिए, संख्याएं कितने 4:7 के अनुपात में है, और कह रहा है कि इसमें भी 4 जोड़ा गया और इसमें भी 4 जोड़ा गया, कितना हो गया? 3:। ये बताइए, दोनों में 4 जोड़ा गया तो 4 से ये कितना हो जा रहा है? 3, और ये 7 से 5। लेकिन ये बताइए, अगर दोनों में समान संख्याएं हो रही हैं तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। 4 और 3 का अंतर 1, 7 और 5 का अंतर 2 हो रहा है। लेकिन ध्यान देना है, अगर इसमें भी 4 जोड़ रहे हैं और इसमें भी वही सेम चीज़ जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर 4 और 3 का अंतर पहले और बाद का रेशियो, और इन दोनों का पहले और बाद का रेशियो भी बराबर होना चाहिए, है ना। अंतर जो है बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंतर बराबर है नहीं। 4 और 3 का अंतर 1 है, 7 और 5 का अंतर 2 है, जबकि दोनों में 4 जोड़ा गया है। अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों में गुणा, इन दोनों के डिफरेंस से इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। 4 और 7 में 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 7 14। अब संख्या क्या हो गई? 8:14। इसमें भी 4 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया। अब इन दोनों के अंतर पे, 4 और 7 के अंतर पे, यानी 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे, 3 और 5 में, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो 3 पचे 15। अब देखिए, 8 से क्या हो गया? 9, और 14 से 15, यानी एक रेशियो का अंतर आ रहा है, और इसमें जो है 4 जोड़ा जा रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि 14 से 15 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, यानी एक रेशियो की वृद्धि हो रही है। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 4।
क्योंकि 4 की वृद्धि हो रही है। और रेशियो में देखिए 1 का अंतर आ रहा दोनों में, यानी 1 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 14, तो 14 रेशियो बराबर हो जाएगा 14 × 4, 14 चौका। देखिए जो दूसरा वाला तरीका है ना, ये बहुत शानदार तरीका है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग का ये पहला सवाल है इसलिए समझने में दिक्कत हुई हो। लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना, 2-3 सवाल लगा लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी आप लोग का जो बेसिक वाला है वो तो है ही, थोड़ा समझिएगा इसको, बहुत अच्छा तरीका है ये भी। एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाएगा। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? आसान सवाल है। बैग में लाल यानी रेड और ग्रीन, इनका रेशियो क्या है इनकी गेंदों का? 4:। और कह रहा है कि बैग में जो है 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया गया। ठीक है, ग्रीन यानी ग्रीन कितना मिलाया गया? 6। तब रेशियो जो हो जा रहा है 1:। इसको आप लोग यक्स मान के भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी लगा सकते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि पहले जो है रेड कितना था? 4x था, और ग्रीन जो है 9x था। मिलाया क्या गया? 6 हरी गेंद मिलाई गई। ठीक है, 6 हरी गेंद मिलाई गई, तो हरी गेंद को जो है हरी में ही जोड़ देंगे, है ना। और लाल गेंदों की संख्या उतनी है। अनुपात कितना हो गया जब 6 जोड़ा गया हरी में? तो 1/3 हो गया। 3×4 12 बराबर 1 गुणा इन दोनों में होगा 9 प्लस 12 में से 9 घट जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 3 बराबर 6। यक्स का मान कितना आ गया? 3×2 = 6। यक्स का मान आ गया 2। पूछा क्या है कि बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। ठीक है, ये बताइए बैग में कितनी लाल गेंदें हैं? 4x। तो बैग में लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, यक्स के स्थान पर 2 यानी 4×2 = 8। ठीक है, इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग देखते हैं इसको जो रेशियो वाला तरीका है उसको भी देख लेते हैं। देखिए रेड और ग्रीन, इनकी संख्या का रेशियो क्या है? 4:9। अब देखिए जब ग्रीन में 6 जोड़ा गया तब इनका रेशियो क्या होगा? 1:। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि अब देखिए ग्रीन में तो 6 जोड़ा जा रहा है तो इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बताइए जो लाल रंग की गेंद है वो जितनी पहले थी उतनी अब भी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि लाल गेंदों की संख्या में ना कुछ जोड़ा जा रहा है ना घटाया जा रहा है। इसका मतलब लाल गेंदों की संख्या पहले भी और बाद में भी इसकी संख्या अपरिवर्तित थी। हम लोग एक काम करते हैं कि जो ये पहले लाल 4:, था ना, बाद में भी इसको 4:, हम लोग सेम कर लेते हैं। ठीक है, बाद में भी 4:, कर लेते हैं, यानी पहले भी 4:, और बाद में भी 4:, बराबर कर देते हैं, क्योंकि लाल गेंदों की संख्या जो है ना घट रही है ना बढ़ रही है। ये बताइए 1 और 3 में लाल के रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 4 से गुणा और इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये 4×1 = 4, और इसमें भी 4 से गुणा होगा। आप जानते हैं कि अगर रेशियो में है किसी एक में जितने से गुणा करेंगे उतना से ही दोनों दूसरे में भी गुणा करना पड़ेगा। पहले वाले लाल को और बाद वाले लाल को बराबर करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ा, तो ये हो गया 4×4, और ये कितना हो गया? 4×3 = 12। ठीक है, देखिए इसको एक बार यहाँ पर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। 4:9 था, प्लस 6 जोड़ा गया। अब देखिए रेड पहले भी 4 था और अब भी 4 है, तो रेड का रेशियो बराबर है। लेकिन ग्रीन पहले 9 था, अब कितना रेशियो हो जा रहा है? 12, यानी 3 रेशियो की वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि 6 हरे गेंदों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, अब आप उम्मीद है आप लोग की समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। लाल की संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हमने लाल का रेशियो बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए आप कुछ भी करें, बस जो पहले जितना लाल था उतना अब भी होना चाहिए बस। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए तो 3 रेशियो बराबर 6 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर क्या? 2 हो जाएगा। तो बैग में पूछा लाल गेंदें कितनी है, तो लाल गेंदें कितनी है? 4, तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 4×2 = 8। ठीक है, या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दो जो है 1 रेशियो के बराबर, और लाल की संख्या कितनी है? 4, तो 4 से गुणा हो जाएगा। 4 रेशियो 4×2 = 8। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। उम्मीद है आप लोग अब ये वाला जो रेशियो वाला तरीका है इसको थोड़ा सा समझ पाए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो आप लोग बता दीजिए। इसका मैं आप लोग को 2-3 सवाल का अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। अब इस किताब में देखिए
कुछ सवालों की संख्या कम है, कुछ की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए एक टाइप वाइज जो होता है ना, जो फाउंडेशन क्लास में होता है मैथ का टाइप वाइज, उस टाइप से नहीं हो पा रहा है। बाकी किताब अच्छी है, सवाल अच्छे लेवल के हैं। गूथे हुए आटे में गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। कैप्टन ने उस 22 किलो आटे में और आटा मिलाया तो चीनी और आटे के अनुपात में परिवर्तन 2:5 हो गया। तो जस्टिन ने बाद में कितना आटा मिलाया? यह तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, या तो ऐसा सवाल आया ही था, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक जरूर हुई है। लेकिन सिंपल सिंपल सा है कि ये जो 22 किलो आटा है ना, ये टोटल आटे का वजन है। ठीक है, चीनी और आटा दोनों मिला हुआ है, ये जो 22 किलो आटा है। ठीक है, ये बताइए, जो गूथा हुआ आटा है उसमें चीनी चीनी और आटा किस अनुपात में है? ये है 4:5 में। और इन दोनों टोटल गूथे हुए आटे की वजन कितना है? 22 kg। और रेशियो में कितना है? 5:4 11 रेशियो। यानी 22 kg जो है 22 kg 11 रेशियो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, चीनी और आटे का अनुपात 4:7 है, लेकिन जो गूथा हुआ आटा है वो टोटल 22 kg है, इसमें चीनी और आटा दोनों मिला है। इससे हम लोग चीनी और आटे की अलग अलग मात्रा निकाल लेंगे। 22 22 kg बराबर 11 रेशियो। और अगर निकालना है चीनी का, तो हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8। ठीक है, अभी बताइए, 22 kg में चीनी 8 kg हो गया, आटा कितना हो जाएगा? आटा हो जाएगा 14 kg, है ना। अब देखिए, चीनी 8 kg है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, चीनी 8 kg है और आटा कितना है? 14। अब कह रहा है कि आटे में और आटा मिलाया। आटे में और आटा मिलाया, यानी कि जब जो आटा मिलाया उसने वो आटे में ही मिलाया। हम लोग मान लेते हैं कि x kg और आटा मिलाया गया, चीनी नहीं मिला रहा है, तो इसलिए आटा मिलाएगा तो वो आटे में ही जुड़ेगा। कह रहा है चीनी और आटे में परिवर्तन अनुपात जो है 2:5 हो गया, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, इसी को आप लोग हल कर देंगे, आप लोग को उत्तर आ जाएगा। बस यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए ऐसा थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत हुई होगी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 8×5 = 40, 14 दूनी 28 प्लस 2x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। x बराबर हो जाएगा 6, यानी 6 kg और आटा मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए, इसका जो रेशो वाला तरीका है ना, मैं आप लोग को वो भी बता दे रहा हूँ। ये बताइए, चीनी चीनी और आटे का अनुपात क्या है? ये है 4:7। जब हम लोगों ने इसको अलग अलग इसकी मात्रा को बांटा था, तो आ गया था चीनी कितना था? 8 आ गया था, और आटा जो है 14 आया था। ठीक है, अब देखिए, तो आटे आटा मिलाया गया, यानी हम लोगों ने प्लस इसमें एक आटा कर दिया है, तो चीनी और आटे का रेशियो क्या हो गया? 2:1। ये बताइए, क्या चीनी ऐड किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। क्या चीनी घटाया जा रहा है? नहीं घटाया जा रहा है। यानी कि चीनी का रेशियो जो पहले है वही बाद में होना चाहिए। यानी अगर चीनी का रेशियो पहले 4 है तो बाद में भी 4 होना चाहिए। 4 करने के लिए 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, अगर 2 से इसमें गुणा करते हैं तो 2 से इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, चीनी और आटे का रेशियो कितना आ गया? 4:10। ये है वास्तविक रेशियो, क्योंकि चीनी की मात्रा में ना कमी हो रही ना ज़्यादा, तो इसलिए अब पहले जितना चीनी था उतना ही अब भी चीनी का रेशियो होना चाहिए। जो परिवर्तन होना चाहिए वो आटे वाले में होना चाहिए, क्योंकि आटे में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये बताइए, पहले आटा कितना था? 14 kg, और रेशियो में कितना था? 7 रेशियो। आप लोग कह सकते हैं कि 7 रेशियो बराबर जो है 14 kg, और अब आटा कितना हो जा रहा है? 10 रेशियो, है ना। पहले 7 रेशियो था, अब 10 रेशियो हो जा रहा है। ये बताइए, 14 kg बराबर 7 रेशियो, तो 10 रेशियो का मान लाना है, तो 10 से रेशियो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 6 2 नंबर 20। अब आटा कितना हो गया? अब आटा हो गया 20 kg। ठीक है, पहले 14 था, अब कितना हो गया? 20 kg, है ना। ये बताइए, कितना मिलाया गया? तो जाहिर सी बात है 6 kg आटा मिलाया गया, है ना। 14 kg 7 रेशियो के बराबर, 10 रेशियो का मान लाएंगे तो आ जाएगा 20 kg, तो बाद में मात्रा कितनी हो गई? 30 kg। ठीक है, 6 kg मिलाया गया। अब देखिए, अगर देखिए पहले चीनी कितना था? 8 रेशियो, और 4 रेशियो और 8 kg था।
आप भी अगर चीनी की मात्रा का अगर आप लोग को ज्ञात करनी है ना, देखिए 14 kg जो है, 14 kg 8 रेशियो, सॉरी एक सेकंड के लिए मिटा दें। अगर आप लोग को उत्तर चेक करना है तो देखिए 14 kg बराबर क्या है, 7 रेशियो। और पहले तो आटे की कीमत 8, सॉरी आटे की मात्रा 8 kg थी, अब कितनी है, 4 रेशियो। 4 रेशियो का मान लाएंगे तो हो जाएगा अब भी 7 दूनी 14, देखिए 4 दूनी 8, अब भी आटे की सॉरी चीनी का मात्रा जो है 8 kg अब भी आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अब दोनों तरीके समझ गए होंगे। एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि बैग में 12 और हरी गेंद डाल दी जाती है तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। बैग में लाल कितनी लाल गेंदें थी। ऐसे कई सवाल मैं बता चुका हूँ। मैं आप लोग को इसका यक्स वाला तरीका आप लोग खुद लगाइएगा, मैं आप लोग को इसका दूसरा वाला तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। यक्स वाला तरीका आप लोग लगाइएगा। तो कौन सी गेंदें हैं, रेड गेंदें हैं और ग्रीन गेंदें हैं। इनका रेशियो कितना है, 15:26। ठीक है, अब देखिए 12 और हरी गेंदें डाल दी जाती हैं, 12 और हरी गेंदें पे मिला दिया गया है, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, रेशियो हो गया 1:2। अब ये बताइए, क्या लाल गेंदों गेंद क्या लाल गेंदें मिलाई जा रही हैं, नहीं मिलाई जा रही हैं। क्या लाल गेंदें निकाली जा रही हैं, नहीं निकाली जा रही हैं। इसका मतलब जो है, अगर लाल गेंदों की संख्या पहले भी जो है, पहले भी उतनी थी और अब भी उतना है, तो लाल गेंदों का रेशियो भी दोनों टाइम बराबर होना चाहिए, है ना। यानी पहले अगर 15 था तो अब भी 15 होना चाहिए। ठीक है, 15 करने के लिए इसको 15 से इसमें गुणा और इसमें भी 15 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 15, सॉरी ये 15 होना चाहिए, यहाँ पर 15 एकम 15 हो जाएगा और ये 15 दूनी 30, है ना, क्योंकि लाल गेंदों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही, ना ही कोई कमी हो रही है, इसलिए रेशियो भी हम लोग बराबर कर देंगे। पहले लाल गेंद का रेशियो 15 था, अब भी 15 हो जा रहा है। और पहले हरी गेंद 26 रेशियो था, आज कितना हो रहा है, 30 रेशियो। ध्यान देना, पहले हरी गेंदों की संख्या 26 रेशियो थी, जब उसमें 12 गेंदें मिलाई गई तो कितना हो गया, 30 रेशियो। तो कितने की वृद्धि हो रही है, ये हो रही है 4 रेशियो की वृद्धि हो रही है। लेकिन वास्तव में गेंदों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 12। हम लोग कह सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर 12, 1 रेशियो बराबर 4 तिहाई 12, 1 रेशियो बराबर 3। पूछा क्या है कि बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। बैग में कितनी लाल गेंदें हैं, 15 रेशियो, चाहे बाद में निकालिए चाहे अभी निकालिए, दोनों में वही आ जाएगा। 15 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 15/3 यानी 45। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 3 है तो 15 रेशियो बराबर 15 तिहाई 45 लाल गेंदों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग यक्स वाला तरीका लगा लिए होंगे। ये सवाल भी वैसे ही है। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। आप लोग यक्स वाला तरीका खुद लगाइएगा, मैं आप लोग को दूसरा वाला तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं, महिला हैं और पुरुष। इनका रेशियो क्या है, 3:2 है। ठीक है, और महिलाओं की संख्या में 300 की वृद्धि हो रही है ना, 300 महिलाएं क्लब में और शामिल हो रही हैं, तो अनुपात क्या हो जा रहा है, 5:। ये बताइए, पुरुषों की संख्या में न वृद्धि हो रही है न कमी हो रही है, इसलिए पुरुषों का जो रेशियो पहले था वही रेशियो अब भी होना चाहिए। सवाल में भी जो पहले रेशियो 2 था, अभी भी पुरुषों का रेशियो 2 ही है, तो इसलिए अब यहाँ पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों टाइम पुरुषों का रेशियो बराबर ही है ना। कह रहा है कि जब महिला का पहले 3 रेशियो था, अब 5 रेशियो हो जा रहा है, तो अंतर यानी वृद्धि कितने की हो रही है, 2 रेशियो की वृद्धि हो रही है। और रियल में कितनी वृद्धि हो रही है, 300 की, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर 300, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 150, इसका आधा, है ना। पूछा क्या है, क्लब में अब, ध्यान देना, अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब महिला सदस्यों की संख्या क्या है, 5। 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 15×5 = 75 यानी 700। 5 रेशियो, 1 रेशियो का मान 150, तो 5 रेशियो का मान 5 × 150 यानी 750 हो जाएगा। या आप लोग 3 रेशियो के निकालते फिर उसमें से 300 जोड़ते, तब भी उत्तर यही आ जाता। ठीक है।
अगर आप लोग के समझ में आ गया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग नो भी लिख सकते हैं। दो संख्याएं 11:19 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक को 7 से घटा दिया जाए। आपकी बार दोनों में घटाया जा रहा है। ऐसा एक सवाल मैं आप लोग को शुरू में बताया था, तो यहाँ भी एक सवाल आ गया, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि शायद अगर आप लोग को पहले सवाल में समझने में दिक्कत हुई होगी तो इस वाले सवाल में आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। कह रहा है कि 7 से घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग यक्स वाला तरीका लगा सकते हैं। पहले देखिए, संख्याएं 11:19 के अनुपात में है, तो आप लोग मान लीजिए संख्याएं 11 यक्स हैं और 19 यक्स हैं, और दोनों में जो है 7 घटाया जा रहा है, यानी -7 -7, तो यह हो जा रहा है 5/। यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा। यक्स के मान को आप लोग 11 यक्स और 19 यक्स में रखेंगे तो जो आएगा उनका अंतर यहाँ पर पूछा है। ठीक है, अब मैं आप लोग को इसका दूसरा वाला तरीका बता दे रहा हूँ। ये तो है बेसिक वाला, इसको उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे। रेशियो क्या है? 11:19। प्रत्येक में -7 किया जा रहा है। ठीक है, तब रेशियो क्या हो जा रहा है? 5:। अब ये बताइए, दोनों में अगर -7 किया जा रहा है तो इसका मतलब जो है इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें माइनस की जा रही हैं। ये बताइए, 11 और 5 का अंतर कितना है? 19 और 9 का अंतर कितना है? 10 है। इसका मतलब जो है अभी अंतर बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग अंतर इसको बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि 5 और 9, इन दोनों का अंतर कितना है? 4। 4 से इन दोनों में गुणा, और 11 19 का अंतर कितना है? 8 है। 8 से 5 और 9 में गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। देखिए, 4 से गुणा करने कितना आ जाएगा? 11 × 4 = 44, और 19 × 4 = 73। ठीक है, और 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, रेशियो 8×9 = 72। अब देखिए, 44 और 40 के बीच कितना अंतर है? 4 का, और 76 और 72 के बीच 4 का अंतर है। ठीक है, और माइनस क्या किया जा रहा है? -7। यानी अब आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 7। 4 रेशियो बराबर 7 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 7/4, है ना। 1 रेशियो बराबर 7/4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। ये बताइए, वास्तविक संख्याएं कौन है? 44 रेशियो और 76 रेशियो, और नई संख्याएं 40 रेशियो और 72 रेशियो हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 44 रेशियो। ठीक है, 1 रेशियो का मान 7/4 है, 44 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 7 × 7/4 हो जाएगा, है ना। 4 से कटेगा तो 11 बार, ये हो जाएगा 11×7 = 77। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी है 76 रेशियो, तो 76 × 7/4। 4 से जाएगा 4 × 4, 4×9 = 36। ये हो जाएगा 7×9 = 63, 7×1 = 5 × 6 = 13। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 113। पूछा अंतर, अंतर निकालने के लिए 113 में से जो है माइनस कर देंगे 77 का, तो कितना आ जाएगा? 13 में 7 गए 6, ये आ जाएगा। कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? देखिए, मैंने गलती कहाँ किया था? मैंने गलती कर दिया था यहाँ पर, ये 113 ने 133 होगा, है ना। देखिए, 19 7 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 × 5 = 6 = 13, ये हो जाएगा 133। अब पूछा है कि अंतर क्या होगा? अंतर यानी 133 में माइनस कर देंगे, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, 133 में माइनस कर देंगे 77 का, तो 13 में 7 गए 6, ऐसे हो जाएगा 5। ठीक है, 12 12 में 7 गए 5। वास्तविक संख्याओं के बीच अंतर क्या है? 56। बाकी आप लोग ना जो मैंने बताया था यक्स मान के लगाएंगे ना, तो उससे भी आप लोग को अच्छे से उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यक्स का मान आएगा तो 11 और 19 में रखेंगे, फिर उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे, वहाँ पे भी आप लोग का 56 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना, दोनों तरीके बेस्ट हैं। तो क्या है कि आप लोग का बेसिक वाला तरीका मुझे मालूम है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वाला तरीका हो सकता है आप लोग की समझ में ना आया हो, इसलिए मैंने इसको वही वाला तरीका इसमें फिर से बता दिया। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है।
4 नए लड़कों को कक्षा में शामिल किया जाता है तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या पहले भी समान थी, जब 4 नए लड़के आए तब भी उनकी संख्या बराबर ही होगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कह रहा है कि 4 नए लड़के जब कक्षा में प्रवेश किए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 4 की वृद्धि हुई ये किसके बराबर है? लड़कों की संख्या के 20% के बराबर है। अगर हम लोग मान लेते हैं माना लड़के यक्ष हैं, तो यक्ष का 20% क्या हो जाएगा? यक्ष का 20% 4 होगा, है ना। 20 पंचे 100, 520। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? 520। ठीक है, देखिए सवाल में अगर हम लोग मान लेंगे कि लड़कों की संख्या यक्ष है, ठीक है, बॉयज की संख्या यक्ष है, तो यक्ष का 20% 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 4 नए लड़के प्रवेश किए और लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। हम लोगों ने यक्ष माना लड़कों की संख्या, तो यक्ष का 20% बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे लड़कों की संख्या क्या आ गई? 20। ये बताइए लड़कों और बॉयज, लड़के और लड़कियों, इनकी संख्या का रेशियो क्या है? 4:5। ठीक है, ये बताइए ये जो 20 लड़के आ गए, ये लड़कों की पहले की संख्या है, ठीक है, ये लड़कों की पहले की संख्या है। ये बताइए तो पहले लड़के अगर 20 थे तो रेशियो में कितने थे? 4 रेशियो। पहले लड़के 20 थे। देखिए ये 20 लड़कों की संख्या पहले इसलिए होगी ना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। ये बताइए अगर लड़कों की संख्या में जो पहले थी उसमें 20% की भी वृद्धि हो रही है, ये लड़कों की संख्या पहले अच्छी तो थी, जो 20% की वृद्धि हो रही है वो लड़कों की पहले वाली संख्या में 20% की वृद्धि होगी, और रियल में 4 की वृद्धि हो रही है, ये लड़कों की पहले वाली संख्या ही हो जाएगी। पहले वाली संख्या का ही 20% तो 4 के बराबर होगा, इसलिए यहाँ से जो मान भी आएगा वो लड़कों की पहले वाली संख्या होगी। तो लड़कों की पहली संख्या 20 थी और रेशियो में कितनी थी? 4 रेशियो। और लड़कियों कितना रेशियो है? 5 रेशियो। 20 4 रेशियो के बराबर 5 रेशियो का मान लाना है, तो 5 रेशियो से पूरा कर देंगे। 4 पंचे 20 आ जाएगा, 5 पचम 25। लड़कियां कितनी हैं? 25। दो संख्याएं 9:5 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे सवालों को आप लोग को बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। तो दो संख्याएं किस रेशियो में है? 9:5। जरा बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जा रहा है, यानी इसमें जो है 9 जोड़ दिया जा रहा है और इसमें से जो है 5 घटा दिया जा रहा है, तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये बताइए बाद में जब ये किया गया तो बाद में बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो क्या हो गया? तो सवाल में कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो गई, यानी छोटी संख्या अगर 1 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इसका तिगुना यानी 3 हो जाएगा, है ना। तो रेशियो क्या आ गया? 3:1। ठीक है, इसका तिगुना हो जा रहा है। ठीक है, ये बताइए हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या 9x है और छोटी संख्या 5x है, यही तो होगा, है ना। 9x और 5x मान लिया, बड़ी संख्या इसमें 9x हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो इसमें 9 जोड़ दिया गया, छोटी संख्या क्या होगी? 5x होगी। छोटी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो रेशियो क्या हो जा रहा है? यहाँ पर ऊपर बड़ी वाला है तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे छोटी वाला तो 1 लिखेंगे। ठीक है, देखिए फिर यह गुणा होगा तो 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 9x प्लस 9 बराबर 3 तो गुणा इसमें होगा 5 15x माइनस 5 15x इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस का 6x बराबर -9 इधर जाएगा तो -15 -9 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 24, माइनस माइनस पड़ गया, 6 हो जाएगा 4 बार 6 चौको 24 यक्स, तो यक्स का मान हो गया 4। ठीक है, तो कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है? संख्याएं हैं 9x और 5x हैं। संख्या क्या हो जाएंगी? 9 गुणे 4 यानी 36। बड़ी संख्या 36 हो जाएगी और छोटी संख्या 5 गुणे x का मान 4 है, 5 चौक संख्याएं हो जाएंगी 36 और अरुण और अहान दो लोग हैं के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये अहान को देता है तो अनुपात 4:3 में बदल जाएगा। अरुण के पास शुरू में, ध्यान देना यहाँ कह रहा है शुरू में कितना पैसा था। आसान सवाल है। देखिए अरुण
और आहान, अरुण और आहान। हम लोग मान लेते हैं इनके पास पैसा कितना है, 9 यक्स, अरुण के पास है और आहान के पास 5 यक्स है। कह रहा है कि अरुण अपने हिस्से का, ठीक है, मान लिया कि अरुण के पास 9 यक्स है, आहान के पास 5 यक्स है, क्योंकि क्रम वही दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को देता है। ये बताइए, अगर अरुण के पास 9 यक्स था, 12 रुपये दे दिया है, इसमें से 12 घट जाएगा, है ना। और यही 12 जो है आहान को देता है, तो अब आहान के पास 5 यक्स था, अगर 12 अरुण ने दे दिया है, तो प्लस इसमें 12 हो जाएगा, है ना। और ये बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि जब ऐसा हुआ तो अनुपात 4:3 में हो गए, बदल गया। बस सवाल आप लोग को लग जाएगा। अब तिरक गुणा होगा, 3 × 27 यक्स माइनस 5×36 बराबर 5 × 20 यक्स, 4 गुणा इन दोनों में हो रहा है प्लस 12 × 4 = 40। 20 यक्स आके इधर 27 यक्स में माइनस होगा तो हो जाएगा 7 यक्स, और 36 जो है इधर जाके 48 माइनस में, इधर 36 जाके प्लस में हो जाएगा, तो 48 प्लस 36। 7 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8×6 = 14, 4×3 = 7, 1 8। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 7 पे काटेंगे तो 7×1 = 7, 7×2 = 14। कह रहा कि अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था, ये बताइए, अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था, शुरू में था 9 यक्स, तो हो जाएगा 9 × 12, 12×9 = 100। अगर यही बाद में पूछता है तो बाद में कितना हो जाता है, 108 माइनस 12, ये हो जाता है 98, है ना। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। पी और क्यू हैं, इनके वेतन का अनुपात क्या है, 4:3, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है पी में 10% की वृद्धि हो रही है और क्यू में जो है 5% की वृद्धि हो रही है। आप लोग चाहे तो संख्याएं मान लीजिए, 4 एक्स से 3 एक्स, वैसे लगा देंगे तब भी आपको उत्तर आ जाएगा, लेकिन जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो संख्याएं हैं ना, इनको जो है इधर मान लेते हैं कि संख्याएं 400 हैं और ये वाली 300 है, ठीक है। दोनों में 100 से गुणा कर दिया है। पहले संख्या कितनी थी, 400, तो 400 में 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, अपने आप तो कोई संख्या 100% होती है, 10% की वृद्धि हुई तो हो गया 110%, परसेंट हटा नीचे 100 आ गया रेशियो। दूसरी वाली कितनी थी, 300, ठीक है। इसमें 5% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 105%, ये 100 हो जाएगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो हो जाएगा 11×4 = 44, यानी 440 रेशियो। ये यहाँ पर 3 बचा हुआ है ना, 3×5 = 15, 3×3, 5 काटेंगे तो ये हो जाएगा 5×8 = 40, ये भी 5×8 = 40, 5 काटेंगे 5×3 = 5×3 = 15। रेशियो क्या हो गया, नया रेशियो हो गया 88/63, ठीक है। बाकी अगर आप लोग 400 नहीं मानेंगे ना तब भी उत्तर आ जाएगा, है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4 है तो 10% की वृद्धि होगी तो हो गया 110%। रेशियो चाहे 3 है, इसमें 5% की वृद्धि होगी तो हो गया 105%। देखिए दोनों रेशियो में है तो कॉमन चीज़ आप लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 से 100 आप लोग काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेशियो में। यहाँ फिर हो जाएगा 11×44 440, और ये हो जाएगा 315। फिर इसको काटेंगे तो आप लोग को आ जाएगा 88/63, ठीक है। अगर आप लोग को ये डायरेक्ट वाला तरीका ना समझ में आ रहा तो आप लोग ऐसे 400 और 300 मान के लगा लेंगे ना, तब भी आप लोग को उत्तर आ जाएगा। और ऐसा यहाँ पर मैंने इसलिए माना 400 300 कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में क्या है ना, यहाँ पर कटने में दिक्कत होती है, तो इसलिए 100 के गुणनखंड में अगर हम लोग मानते हैं ना तो वो उससे कटने में आसानी हो जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग 400 300 नहीं मानेंगे तब भी देखिए उत्तर आ जा रहा है, ठीक है। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, पुरुष कितने हैं, 4, और महिला कितने हैं, 5। आप लोग मान लीजिए पुरुष जो है 4 यक्स हैं
और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 80% की, तो हो जाएगा 180%। आप लोग यक्स नहीं मानेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। और रेशियो, महिलाएं कितनी हैं, 5 यक्स, और इनमें कितने की वृद्धि हो रही है, 60% की, कितना हो जाएगा, 160%। अगर रेशियो में संख्या है तो जो दोनों में कॉमन हो आप लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 इसमें भी कॉमन है और यहाँ भी नीचे 100 है तो काट दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, यक्स से यक्स भी कट। 4 × 18 रेशियो 5 × 16, 4 × 4 = 16, अभी 2 कटा, 2 दूनी 4, 2 9 18, आ गया 9, रेशियो 5 × 10। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को देखिए कहीं भी आगे ऐसे डायरेक्ट मानने पर आप लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो ना, तो आप लोग 4 और 5 जो रेशियो है इसको 400 और 500 मान लीजिए। कुछ कुछ टाइप के सवाल होते हैं जहाँ पर 400 और 500 मानने से सवाल जल्दी हल हो जाते हैं। एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% अनुग्रह अंक देने का निर्णय लिया। नए छात्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बताइए, पहले जो है प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 था, और कह रहा है कि स्कूल ने हर विषय में 5% और अंक, अनुग्रह मतलब होता है कि 5% और अंक दिए, हर विषय में दिए। कह रहा है कि नए छात्रों के अंकों का अनुपात होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब देखिए यहाँ पर तो सीधे इसका उत्तर हो जाएगा 1:2:3, क्योंकि सभी विषयों में 5% बढ़ा रहा है, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए। अगर समान मात्रा में घटा रहा है तो सीधा उसका उत्तर जो है, जो जो रेशियो पहले होता है ना, वही रेशियो बाद में भी रहेगा। वो कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले 1 था और 1 में भी 5% बढ़ा, कितना हो गया, 105/100 रेशियो। पहले 2 था तो दूसरे में भी 5% बढ़ाया तो कितना हो गया, 100% था तो हो गया 2 का 105/100। ठीक है, तीसरे में भी 5% बढ़ाया यानी हो गया 105/100। अब देखिए 105/100, 105/100, 105/100 काम आने, तो ये तो कट गया। तो अब भी रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3 ही रह जाएगा। इसलिए अगर समान परसेंट तीनों में घटाया जाए, 4 में घटाया जाए या 2 में घटाया जाए, तो उनके रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरे नंबर से 40% और 60% अधिक हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, बहुत आसान सवाल है। 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। फिर तीसरे नंबर से 40% और 60% अधिक। हम लोग मान लेते हैं तीसरी संख्या जो है वो 100 है। तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या जो है तीसरी से कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है ना। 100 इसलिए माना ताकि 100 का 40% निकालना आसान हो। अगर पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 40% ज़्यादा है, 100 का 40 कितना होगा, 40%, 100 का 40% सीधी सी बात है 40 ही होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। और दूसरी क्या है, दूसरी 60% अधिक है। ठीक है, दूसरी जो है तीसरी संख्या से 60% अधिक है, इसने सवाल में बोला है। यहाँ से भी ये हो जाएगा 160। ठीक है, इससे 60 अधिक हो जाएगा, क्योंकि 100 का भी अगर आप लोग 60% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 ही होगा, है ना। तो तीसरी को हम लोगों ने मान लिया 100 थी वो संख्या तीसरी, और ये पहली संख्या इससे 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और दूसरी वाली तीसरी से 60% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। पूछा है पहली संख्या, पहली 140, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, दूसरी संख्या 160, काटेंगे तो हो जाएगा 214, 2/16, 7:8 हो जाएगा। 2 से दोनों कट गया। ठीक है, लड़के और लड़कियों के समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:1 है। इसके बाद, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा, इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। ठीक है, इसमें लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है और इसमें आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कभी लड़के और लड़कियों का रेशियो दे दिया है, फिर कभी लड़कियों और लड़कों का। ठीक है, तो क्रम चेंज कर दिया है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, लड़के और लड़कियों की समूह से हम लोग मान लेते हैं बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ को यक्स मान लेते हैं और गर्ल्स को जो है वाई मान लेते हैं। तो यक्स अपॉन वाई,
कह रहा है कि यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो y-12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपात हो जा रहा है 2/1। यहाँ पे हल करेंगे तो x बराबर 2y-12 दूनी, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 2y, ठीक है, 2y है, 2y-24, समीकरण 1, ठीक है। अब कह रहा है इसके बाद का मतलब है कि जब लड़कियों ने छोड़ दिया था, ठीक है, इसके बाद का यहाँ मतलब है कि लड़कियों ने जब छोड़ दिया था, x/y-12 है, ठीक है। इसके बाद का मतलब है कि इसके बाद, ठीक है, ये जो घेरा बना है इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते, अभी तक तो लड़की ने छोड़ा था, लेकिन इसके बाद जो है कह रहा है 30 लड़के भी समूह छोड़ देते थे, x-भी 30 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, कह रहा है कि जब छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कियों का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ये बताइए ऊपर क्या है, ऊपर बॉयज है और नीचे गर्ल्स है, और यहाँ पर जो 3 रेशियो दिया हुआ क्या है, ये गर्ल लड़कियों का लड़कों से दिया हुआ है ना। यानी जो लड़कियों का रेशियो कितना है, 3 है, यानी 3 नीचे रहेगा और 1 लड़कों का रेशियो है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x-3×90, और 3 का गुणा x में होगा, 3 का गुणा 30 में होगा, बराबर हो जाएगा y-12, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x-90, और वाई इधर आएगा तो वाई माइनस में हो जाएगा माइनस, और -12 इधर लाएंगे तो हो जाएगा +12, ठीक है। ये आप लोग इसको ये जो 12 ने इसको उसी तरफ रहने दीजिए, प्लस इसको और निकाल देते हैं फिर से, 3x, एक सेकेंड, इधर लाएंगे 3x-y बराबर -12 है, 90 जाएगा प्लस का जो है 90 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 3x-y बराबर हो जाएगा ये कितना, ये 78 हो जाएगा, समीकरण 2। समीकरण ये क्या है, इसको देखिए 2y इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये x-2y बराबर माइनस का। अब देखिए चाहे आप लोग x को काटिए चाहे y को काटिए, अगर आप लोग x काटेंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, और y को काटेंगे तो यहाँ समीकरण 1 इसमें जो है 2 से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें जो है इस वाले समीकरण में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जो है 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2×3 6x माइनस का 2y हो जाएगा, और इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा इसमें 2×16 हो जाएगा 15। देखिए घटाएंगे तो माइनस, इधर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो 2y से 2y कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 5x, और इधर हो जाएगा माइनस 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 4×10, और 5×2 = 7, 8 हो जाएगा, और 180, माइनस माइनस कट जाएगा, और यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 5×3 = 15, 3×5 = 30, x का मान कितना आ गया, 36। यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 36, और पूछा है लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या। लड़कियां प्रारंभ में कितनी थी, लड़के प्रारंभ में x थे, और लड़कियां प्रारंभ में कितनी थी, इसके लिए आप लोग किसी भी समीकरण में x का मान रख दीजिए, आप लोग को उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप लोग समीकरण 1 में रखिए या 2 में, 1 में रख देते हैं तो 1 वाला समीकरण क्या है, x-2y बराबर -24 है, क्योंकि x के स्थान पे 36 रखेंगे तो 36 - 2y बराबर हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर, ये जाके इधर जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 36 और 24, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 60, है ना, 60 ही होगा ना, माइनस का 60 होगा, ठीक है। माइनस का 60 इसलिए होगा क्योंकि ये 24 भी माइनस में है, 36 इधर जाएगा तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 24 और 36 तो 60 हो जाएगा, ठीक है। -2y बराबर माइनस का 60, तो माइनस माइनस, एक सेकेंड थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 60, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 30। तो लड़कियों की संख्या 30 है और लड़कों की संख्या 36 है, ठीक है।
इसका उत्तर हो जाएगा 36 और 30। तो थोड़ा सा लंबा सवाल था। अभी देखिए एनटीपीसी का सवाल है। अब जैसे आप किसी भी एग्जाम में 50 सवाल पूछेंगे, उसमें से 4-5 सवाल तो थोड़ा सा लेंदी पूछेंगे ही। ठीक है। अब इसका कोई ट्रिक है नहीं, अगर कोई आप लोग को ट्रिक बताए, आप लोग उसको ध्यान में मत रखिएगा, आप लोग ट्रिक भूल जाएंगे। अब ये तो बेहद आसान सवाल है। कह रहा है जिस स्कूल में 480 छात्र हैं, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:9 है। यदि 3 और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है। 480 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? 7:9। तो रियल में तो 480 छात्र हैं, तो रेशियो में इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 9:7:16। पोलर रेशियो यानी 480 जो है पोलर रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या लानी है तो 5 से गुणा कर देंगे, 7 रेशियो से। 16 48 पात्री के करीब। लड़के कितने हो जाएंगे? 210। वैसे लड़कियों वैसे लड़कियों का लाने के लिए 480 बटे 16 रेशियो हो जाएगा। तो लड़कियों के लिए कितना है? 9 रेशियो। ये हो जाएगा 16 48 27 270। ठीक है। तो कह रहा कि 3 और लड़कियों के स्कूल में प्रवेश दिया गया, तो 210 लड़के हैं और 270 लड़कियां। ठीक है। 3 और लड़कियों के स्कूल में प्रवेश दिया गया, कितना हो गया संख्या? 210 बटे हो जाएगा 273। अब 3 लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया गया है तो 3 को लड़कियों में ही जोड़ेंगे, तो काटेंगे। देखिए 3 से कट रहा है मेरे ख्याल से। 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 एकम 3। अभी भी कट रहा है, अभी भी मेरे ख्याल से कटेगा। दोनों 7 से भी कट रहा है। 7 धामा 70 और 7 एकम 7, 2 बच रहा 7 के करीब, हो जाएगा 10 रेशियो 13। ठीक है, हो जाएगा 10 रेशियो 13। यहाँ से ये वाला सी वाला विकल्प सही होगा। आप लोग इस डी वाले को मत लगाइएगा, सी वाला सही होगा। ठीक है। अनीता और विनीता 1950 रुपए की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात कितना होगा? बहुत आसान सवाल है। 1950 रुपए की धनराशि है और ये धनराशि जो है उनके बीच 6 और 5 के रेशियो में है। यानी कितना कितना है रेशियो में? 5 6 13। 1950 जो है 13 रेशियो के बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग कोई 6 का माल लाना है, यानी अनीता का माल लाना है, तो 6 रेशियो से गुणा कर देंगे। 13 एकम 13, 13 पचे 65। ये हो जाएगा 15 छक्का है ना, 15 छक्का 90 होगा, यानी 900। ये किसका है? 900 अनीता का। अनीता का क्या हो जाएगा? 1950 बटे 13 रेशियो, ये हो जाएगा 7 रेशियो है ना, 7 रेशियो विनीता का है। 13 13 13 पचे 65, 15 पत्ते 105, 50। तो ये हो गया विनीता का, ये है अनीता का। तो कह रहा है दोनों में 100 रुपये जोड़ा जा रहा है, तो 900 में जो है 100 रुपये जोड़ा जा रहा है और 1050 में भी 100 रुपये जोड़ा जा रहा है। कह रहा है नया अनुपात क्या होगा? तो 900 में 100 जोड़ा क्या हो गया? 1000। इसमें कितना हो जाएगा? 1150। जीरो से जीरो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तीन 15। ये हो जाएगा 20 रेशियो 23। ठीक है, आसान आसान सवाल है सब। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात जो है 4:5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या है। देखिए छात्रों का अनुपात कितना है? 2 रेशियो 3 रेशियो 5। जब प्रत्येक कक्षा में 30 छात्रों की वृद्धि किया गया, अभी में 30 जोड़ा गया। अब अनुपात कितना हो गया? 4:5:5। पहले 2 रेशियो था, कितना हो जा रहा है कक्षा 1 वाला? 4 रेशियो, यानी 2 रेशियो बढ़ रहा है, प्लस का 2। और पहले ये वाला दूसरी क्लास वाला 3 था, अब 5 हो गया, इसमें भी प्लस का 2 रेशियो हो रहा है। पहले अभी 5 रेशियो था, 5 रेशियो हो जा रहा है, इसमें भी प्लस का 2 रेशियो हो रहा है। ठीक है, तो तीनों में प्लस का 2 रेशियो हो रहा है और तीनों में 30 बढ़ रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर जो है 30 है। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और पूछा क्या है कि वृद्धि के बाद
छात्रों की कुल संख्या है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या है, 1 बराबर 15। फिर वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 4 9, 9 7 16, 16 रेशियो। और पहले कितना था, वृद्धि के बाद हो गया 16 रेशियो। 1 बराबर 15 है, अगर 1 बराबर 15 है, 16 बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 15, यानी 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 15 9 24, हो जाएगा 240। ठीक है, तो वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या 240 हो जाएगी। अब देखिए, इसको आप लोग यक्ष से भी लगा सकते हैं। यक्ष से अगर आप लोग लगाएंगे ना, तो इसमें आप लोग कोई भी दो दो समीकरण उठा लेंगे, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। देखिए देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा दे, मैं आप लोग को दूसरा वाला बता रहा हूँ तरीका। यक्ष से लगाएंगे तब भी उत्तर आप लोग को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इनमें से ना किसी भी दो को पकड़ सकते हैं, चाहे जो आप पकड़िए। हम पकड़ ले रहे हैं पहले छात्रों की संख्या है 2x, 3x और 5x। ठीक है, और बाद में कितना हो गया, 4x, 5x, 7x। तो सभी में 30 30 जोड़ा जा रहा है, तो 2x में 30 जोड़ा गया, और 3x में भी 30। पहला और दूसरे में 30 30 जोड़ा गया है। पहले दूसरे का रेशियो कितना हो गया, 4/5, 4/5। हो जाएगा 5 दूना 10x प्लस 150 बराबर 4 3 12x प्लस 120। यहाँ से अगर आप लोग घटाएंगे 2x इधर जाएगा, तो इधर यहाँ पे भी अगर आप लोग हल करेंगे इसको ना, तो x का मान 15 आ जाएगा। ठीक है, यक्स का मान आप लोग का यहाँ से भी 15 आ जाएगा। ये बताइए, अगर यक्स का मान 15 आ गया तो पहले छात्र कितने थे, 2x, 3x यानी और 5x, यानी पहले टोटल जो है 10 यक्स छात्र थे। तो छात्रों की संख्या पहले क्या हो जाएगी, 10 गुणे 15, यानी कितना हो जाएगा, 150। अब ये बताइए, 30 छात्र जो जोड़े गए हैं, ये तीनों कक्षा में जोड़े गए हैं, और कक्षाएं कितनी है, 3। ये हो जाएगा 3 गुणे 30, यानी 90 छात्र जो है जोड़े, 90 छात्र बढ़ा दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं, है ना। तो पहले 150 था, अब 90 छात्र और बढ़ गए हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 150 में 90 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 214। ठीक है, पहले 10 गुणे 15, या का मान 15 आया, तो 10 गुणे 15 हो जाएगा, 150 थे। और फिर 30 छात्र प्रत्येक कक्षा में छोड़े गए और बढ़ा दिए गए, और 3 कक्षाएं थी, तो 90 छात्र बढ़ाए गए हैं, हो जाएगा 240। इन दोनों को जोड़ेंगे तो चलिए, इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में।